एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सुपर टेट का हो, बीपीसीएस का हो, केबीएस का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंततः पचता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंततः पचता है। आमाशय में, मुंह गुहा में, बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में, किस में पचता है सबसे लास्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, छोटी आंत। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मूत्र का सही रास्ता क्या है। इसके मूत्र का सही जो मार्ग होता है वो क्या है। फ्रेंड्स, सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी सीबीटी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार टिक कर लीजिएगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या फिर मूत्र मूत्राशय। नेक्स्ट है, गुर्दा, मूत्र मूत्राशय, मूत्रमार्ग या फिर मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्र मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ऑप्शन डी है मूत्राशय, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। इस ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है, जो कि मूत्र का सही मार्ग है, जो उसका सही सीक्वेंस है, वो है आपका ऑप्शन सी, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्र मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ये आपका एक राइट आंसर है। इसे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस में काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए आज के क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। सॉरी, आज के वीडियो में हमने आज ये क्वेश्चंस लिया हुआ है ताकि आप अच्छे से इसको देख लें। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। लोहा, एल्युमिनियम, पारा या फिर कॉपर, किसका है। तो जो बॉक्साइट है वो आपका ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, जब चूने के पानी से भरी परख नली में, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब चूने के पानी से भरी परख नली में मुंह से हवा भरी जाती है तो चूने का पानी किसके उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि जब परख नली में मुंह से हवा भरी जाती है तो जो चूने का पानी होता है वो जो चूने का पानी होता है किसके कारण दूधिया हो जाता है। ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण या फिर जल वाष्प के कारण, किसके कारण जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंस सेट क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंस सेट है। बहुत कम गतिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा या फिर उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बहुत कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी जब। ये आपने स्प्रिंग हम लोग देखते हैं कि काफ़ी चीज़ों में इस तरह से जो बन लगे होते हैं स्प्रिंग होते हैं, ये इक्वल बेस में होते हैं, स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन जो भी होता है उसमें। तो इसमें जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है कब होती है, जब इसे बाहर निकाला जाता है, यह संकुचित होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर दोनों नहीं, कब होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्प्रिंग में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी जब इसे बाहर निकाला जाता है और यह संकुचित होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट है, स्वपोषी में आंतरिक ऊर्जा आरक्षित है। स्वपोषी में आंतरिक ऊर्जा आरक्षित है। ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फिर फैटी एसिड, क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी, स्टार्च। नेक्स्ट है, यदि लार एमाइलेज की कमी होती है तो मुख्य गुहा में निम्न में कौन सी घटना प्रभावित होती है। यदि लार एमाइलेज की कमी होती है, फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि लार एमाइलेज की कमी होती है तो मुख्य गुहा में
तो मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा होगा, स्टार्च शर्करा में टूट रहा होगा, या फिर वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा है, या फिर विटामिन का अवशोषण हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, स्टार्च शर्करा में टूट रहा है। ठीक है, जो घटना प्रभावित होगी वो स्टार्च से रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्च शर्करा में टूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा जीव हॉस्टोरियो के साथ पोषण को अवशोषित करता है? एक मांसाहारी, एक शाकाहारी, एक परजीवी, या फिर कोई नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एक परजीवी हॉस्टोरियो के साथ पोषण को अवशोषित करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको इसे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रोटीन के संश्लेषण में जो तत्व होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे विस्तार क्या कहलाते हैं? आप अमीबा को देखे होंगे कि इसका ऐसे इस टाइप से कुछ विस्तार होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इसका फिंगर जैसा ये जो दिख रहा है, इसी को पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो उंगली जैसा विस्तार होता है वो क्या कहलाते हैं? कोशिका झिल्ली कहलाते हैं, कोशिका भित्ति कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया कहलाते हैं, या फिर सीलिया कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका स्यूडोपोडिया। ये जो होता है इसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति अम्लता की स्थिति में राहत पाने के लिए निम्न में से किसे दवा के रूप में मौखिक रूप से लिया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का दूध, या फिर मैग्नीशिया का दूध? किसको लिया जाता है मौखिक रूप से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन डी, मैग्नीशिया का दूध। अति अम्लता की स्थिति में राहत पाने के लिए जो मौखिक रूप से जो लिया जाता है वो होता है मैग्नीशिया का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब वेनिला में एक बेस मिलाया जाता है? क्या होता है जब वेनिला में एक बेस मिलाया जाता है? वेनिला का रंग बदल जाता है, रंगहीन हो जाता है, अपनी गंध को खो देता है, या फिर कुछ नहीं होता है? क्या होता है जब एक बेस मिलाया जाता है वनीला में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी, वेनिला अपनी गंध को खो देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर कितने पीएच रेंज के भीतर काम करता है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर होता है वो जो पीएच उसका वैल्यू होता है वो कितने रेंज के भीतर कार्य करता है? 7.0 टू 7.8 जो रेंज होता है, ऑप्शन बी है 4.5 टू 5.6, 13.0 टू 14.0, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका 1.2 टू 2.2। किस रेंज के भीतर कार्य करता है जो ह्यूमन बॉडी होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 7.0 टू 7.8 रेंज के भीतर मानव शरीर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित अंतर का दूसरा नाम क्या है? एम्परेज, वोल्टेज, संभावित ऊर्जा, या फिर वॉट? क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि संभावित अंतर का दूसरा जो नाम है, वो है आपका ऑप्शन बी, वोल्टेज। नेक्स्ट है, महिला और पुरुष में गर्भ निरोधक की शल्य चिकित्सा पद्धति क्या है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में कई बार, जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो हो सकता है कि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो महिला और पुरुष में गर्भ निरोधक की शल्य चिकित्सा पद्धति है, ट्यूबेक्टमी है और वसेक्टॉमी है, या फिर वसेक्टॉमी और कॉपर टी है, ट्यूबेक्टॉमी और कॉपर टी है, या फिर कोई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टमी और वसेक्टॉमी। जो महिला का होता है उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, और जो पुरुष का होता है उसे वसेक्टॉमी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फल डैश से बनता है? मीन्स कि किससे बनता है? स्टेमेन, स्टिग्मा, अंडाशय, फिर या
ओव्यूल किससे बनता है? तो ये जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, वो आपका ऑप्शन सी अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं जो जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं? विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर रेडॉक्स प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखनी है, वो है आपका ऑप्शन सी डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन का उपोत्पाद है आइसोप्रीन, ग्लिसरॉल, ब्यूटेन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? तो जो साबुन का उपोत्पाद है वो है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक हैं उच्च गलनांक और क्वथनांक, ज़्यादातर पानी में घुलनशील है, धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच बनते हैं या फिर बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनते हैं। कौन? सहसंयोजक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऑप्शन है जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? हवा की गति, सतह क्षेत्र, तापमान, अघुलनशील, भारी, अशुद्धता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी तापमान। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता जो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग यौन संचारित होता है? कालाजार, पीलिया, एलिफेंटियासिस या फिर सिफिलिस। कौन सा रोग है जो कि यौन संचारित होता है? तो ऑप्शन डी जो सिफिलिस है, यह यौन संचारित रोग होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।